हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में जो हमने है मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या किया था। हमने किया है यूपीएसआई के दो पेपर हमने लगा चुके हैं। दो पेपर अगर मैं बात करूं, एक तो शायद 2 दिसंबर का हमने पेपर लगाया था, ठीक है, जो 2021 में हुआ था। और एक हमने 1 दिसंबर 2021 का पेपर लगा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं दोस्तों हाईवे पे बैठा हुआ हूं, तो हो सकता है आपको गाड़ी वगैरह का थोड़ा सा शोर आएगा, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई इशू वाली बात नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाया। मैं थोड़ा सा मेरे को नींद ज्यादा आ गई, तो उस वजह से सो गया, और गर्मी ज्यादा थी तो मेरा माइंड प्रॉपर वर्क नहीं किया। बट अभी हम लोग फ्री हैं, और इसके साथ साथ मुझे हिंदी, जो सामान्य हिंदी है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, सामान्य हिंदी, तो मुझे क्या है दोस्तों, सामान्य हिंदी की भी बुक पीडीएफ फॉर्म में मिल चुकी है दोस्तों। और हम इसको उसको भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हिंदी को हम डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि हिंदी में मेरा इतना ज्यादा वेरी वेल नहीं है कि जैसे 40 क्वेश्चन में से मैं मैथ्स में 38 या 40 तक ठीक कर देता हूँ। उस तरह से हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में मेरे 25-30 क्वेश्चन तक सही जाते हैं, तो हम उसे 40 तक खींचने की कोशिश करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। बाकी दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा टीजीटी का अगर हम बात करें, तो सिलेबस हमारा टीजीटी का काफी समय से, हमने लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो हम टीजीटी को भी भाई 1-2 दिन में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बस ये पेपर खत्म हो जाए, आज इसे फिनिश कर देंगे। आज रात को हम दो वीडियो बनाने वाले हैं, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद हम कल देखते हैं, अगर कल समय मिलेगा तो हम कल टीजीटी या फिर सामान्य हिंदी की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। टीजीटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बाकी केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में तो हमारा मैथ्स यहीं से कवर हो रहा है। 100 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन जो मैथ्स के आने वाले हैं, वो हमारा यहीं से क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। किसके दोस्तों? केवीएस के। बाकी जो हमारा रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश है, वो तो बेसिक आएगा, तो हम वो हिंदी जब हम पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम इजीली कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? ये जो पेपर है, इसके बारे में मैं बता दूं, ये यूपीएसआई का पेपर है, और ये 29 नवंबर का आपका पेपर है, ठीक है। 29 नवंबर 2021 का पेपर है, ठीक है। तो हमने 1 दिसंबर का कर चुका है, एंड 2 दिसंबर का भी हम कर चुके हैं। अभी हम 29 तारीख पे आए, इसके बाद शायद 27 को हुआ था वो वाला पेपर हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 42 एंड हाइट इज, रेडियस और हाइट दे रखा है, ठीक है। रेडियस जो है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड हाइट जो है वो 19 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। पाई पाई का वो जो वैल्यू है 22/7 यूज करना है, आर स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर, और एच एच यानी हाइट 19 है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि लास्ट की जो 336 सबकी डिजिट सेम है, मतलब ये है कि हमें आंसर पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा आंसर निकालने के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, 7 से इसका डिवाइड देंगे, तो 7 6 या 42 हो जाएगा। अभी दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 84 एंड 84, ठीक है। 4, 8 और 4 12, 924, ठीक है। 924 का गुणा करना पड़ेगा हमें किससे? 19 और 6 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 छिक्के 120 होता है, तो 19 छिक्के 144 हो गया, 114 हो गया, ठीक है। 6 9 जा 54, ठीक है, 114 हो जाएगा। एंड 114 का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 4 जा 16 दोस्तों, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और एक 9, 4 9 जा 36, ठीक है। अभी 4 2 9 एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 2 9, ठीक है। दोस्तों हमें अब क्या करना है इसमें दोस्तों, हमें सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। 9 और 4 13 की 3 हासिल, कैरी 1, 6 और 4 10 और 2 12 और एक 13, ठीक है। कैरी 1, 9 और 9 और 5 14 और एक 15, 15 की 5 कैरी 1, 105336 हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें हमने पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगा के हमने केवल उसे सॉल्व किया, ठीक है। मेरी थोड़ी सी आवाज अगर कम आ रही हो तो आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो काफी जोर से बोल रहा हूँ, बिकॉज हाईवे पे भी बैठा हुआ, बट थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जस्ट अ सेकंड, ठीक है, चलिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? देखो, सबसे पहले देखो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में ये सारे हैं। देखो अब आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ से।
1414 अंडर रूट, देखो यहाँ से अंडर रूट निकालना सबसे सरल होता है। अंडर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आप देखो कि ये अंडर रूट किसके बीच में आता है। तो 1414 जो है वो आपका 30 और 40 के बीच में आता है, ठीक है। अभी लेकिन मैं अगर देखूं तो 35 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1225 होता है, लेकिन ये 1225 से बड़ा हुआ है। और 1225 से बड़ा है तो पीछे 4 किसके स्क्वायर में आएगा दोस्तों, 8, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, यानी ये 38 का स्क्वायर आपका बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या है इसका अंडर रूट लिखूंगा, तो ये 3.8 का बनेगा, ठीक है। 3.8 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 361 किसका होता है, 19 का होता है, 19 का होता है तो 1.9 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3249 किसका होता है दोस्तों, 3249 फिर से मैं इसी तरह से निकालूंगा। 3249 को मैं क्या करूंगा, दो भागों में तोड़ लूंगा, और तोड़ने के बाद में मैं दोस्तों क्या करूंगा, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, यानी 50 और 60 के बीच में आएगा ये, ठीक है। एंड 55 का अगर मैं देखूं तो 55 का मेरा क्या होता है दोस्तों, 55 का हो जाएगा 30 25, यानी ये 55 से बड़ा होगा। 55 से बड़ा पीछे 9 आ रहा है, यानी 57 का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया 57 का। इससे पहले क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मैं मल्टीप्लाई साइन लगा दूंगा। एंड 57 का हो गया डिवाइडेड बाय 1.9, ठीक है। अभी मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, अब मैं इस साइड के को मिटाल देता हूँ, ठीक है। अभी ये हमारा कितना हुआ दोस्तों, हमने ये लाइन लिख चुकी है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा एंड इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। 1414 मेरे साथ फिर से 3.8 का हो गया डिवाइडेड बाय, फिर से मेरा यहाँ 3.61 यानी 1.9 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5.7 डिवाइडेड बाय 1.9, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा दोस्तों, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। सब जगह ऐसा सेम हो जाएगा। बाकी 19 का 38 का 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 19 दिया 57, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 19 दूनी 38 एंड मल्टीप्लाई बाय 19 दिया 57, ठीक है। 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 जा कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। ये हमारा आंसर आ चुका है, तो 36 पे टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। और मैं बताऊं, मैंने स्क्वायर रूट मुझे कल तक नहीं आता था, इतना फास्ट निकालना नहीं आता था, लेकिन मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने वैदिक मैथ, जो कि मैं आपसे 2 दिन से बोल रहा था कि भाई वैदिक मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसलिए क्या है मैंने वो पढ़ा, कल जाके स्टडी किया था, इसलिए मैं कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, ठीक है। कल मैंने पूरा का पूरा जो वैदिक मैथ्स था वो पढ़ा था, और उसके लिए मैं अभी मैं क्या है आपको स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ये सारी शॉर्ट चीजें अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या है मैं शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगा उन्हें, ठीक है। शॉर्ट क्लिप्स में बना दूंगा, ठीक है। तो वो 1 1 मिनट की रहेंगी, तो मैं बता दूंगा कि जिसके पीछे 5 आता है उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 50, 50 के नियर होंगे उनका स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है। 100 के नियर होंगे उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो मतलब ये इन तीनों चीजों से लगभग आपके 50 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिनका स्क्वायर आप इजीली निकाल लोगे, और उनके बेस पे क्या है हम अदर्स नंबर्स का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला अंडर रूट देखिए, इस क्वेश्चन में ये अंडर रूट 16 है तो ये हो जाएगा 4, और 21 प्लस 4 का अंडर रूट यानी 25 का अंडर रूट ये हो गया 5 इज टू, इधर क्या है दोस्तों 320 माइनस एक्स, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 320 माइनस एक्स इज टू 25 हो जाएगा, तो एक्स इज टू 320 माइनस 25 यानी 295 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 295 पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ग्राफ बेस्ड है। ग्राफ बेस्ड क्या है इसे देख लेते हैं थोड़ा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी डी, टर्नओवर डी कंपनी का, डी कंपनी ये है, इसका टर्नओवर कितना 9.2 है, ठीक है। 9.2 हम यहाँ लिख देते हैं। और इज प्रॉफिट ऑफ कंपनी सी, सी कंपनी का प्रॉफिट कितना है दोस्तों 2.5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2.5 भी लिख लूंगा, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों 100 से। हमें निकालना क्या है, हमें प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है, ठीक है। चलिए अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस पॉइंट से पॉइंट हटाया एंड देन 2500 का डिवाइड कर देंगे। हम किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, जस्ट अ सेकंड, ठीक है।
2500 का हम डिवाइड दे देंगे 92 से, ठीक है। तो 92 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 14, 14 में से 8 गया 6, 660, 660 जो है 9 7 जा 63, 7 2 जा 14, ठीक है। 644 आया, 644 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा, ठीक है। 160 यानी 92.1 के समथिंग हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये फिर से वो आ गया आपका सर्किल बेस्ड आ गया, तो मैं इसके लिए सर्किल बना देता हूँ। क्या है, नो लेटर इज अ नंबर, ठीक है। नो लेटर इज नंबर, ठीक है। दो हमने डायग्राम बना दिए, एंड सम वर्ड्स आर लेटर्स, सम वर्ड्स आर लेटर्स, ठीक है। अब यहां से देखो दोस्तों, नो लेटर इज अ नंबर, ये हमने लेटर मान लिया और ये हमने नंबर मान लिया, ठीक है। एंड नो नंबर इज अ वर्ड, नो नंबर इज अ वर्ड, नो नंबर, या तो नंबर हमारा यहां भी हो सकता है, ठीक है। वर्ड हमारा यहां भी हो सकता है, या फिर वर्ड हमारा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है दोस्तों। तो चलो अभी हम देख लेते हैं कि क्या के भाई क्या बन रहा है क्वेश्चन, कंक्लूजन क्या बन रहा है। ऑल लेटर्स आर वर्ड्स, ऑल लेटर्स आर वर्ड, कंडीशन हमें फॉल्स करनी होती है। तो ऑल लेटर्स आर वर्ड्स जरूरी नहीं है हो सकता है एक भी ना हो, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स। सम वर्ड्स आर लेटर्स, सम वर्ड्स आर लेटर्स हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है ये फिगर अलग भी बन रहा हो, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, हमें कंडीशन फॉल्स करने पे ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पिछली दो वीडियोस में मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें ये कंडीशन फॉल्स करनी होती है। ऑल लेटर्स आर वर्ड्स, ऑल लेटर्स, अगर मान लो ये वाला फिगर न होके, इसे समझिएगा कि अगर ये फिगर ऐसे है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इस फिगर को दोबारा बना देता हूं। ये हो गया आपका लेटर, ये हो गया आपका वर्ड, ये बन चुके हैं आपके तीनों फिगर। तो अब देखिए यहाँ कंक्लूजन मैच कर रहा है क्या, ऑल लेटर्स आर वर्ड्स, क्या सारे लेटर्स वर्ड से नहीं है भाई, ये बीच में गैप है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। सम वर्ड्स आर लेटर, क्या सम वर्ड्स जो है वो लेटर्स हैं, नहीं है भाई, ये दोनों फिगर अलग अलग है, तो दूसरा भी फॉल्स हो गया। इसलिए क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, तो ये मैंने डॉक्टर्स का डायग्राम बनाया, इसके फुली ऊपर इंजीनियर्स का बना दिया, क्योंकि ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। ये हो गया डॉक्टर्स, ये हो गया इंजीनियर्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सम इंजीनियर्स आर मैकेनिक्स, ठीक है। तो सम इंजीनियर्स आर मैकेनिक्स, ये आपका हो गया मैकेनिक्स। और हो सकता है ये फिगर क्या है, इसके अंदर भी हो सकता है या इसके बाहर भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन है, ठीक है। मैं दो फिगर बना दे रहा हूँ यहीं पे, ये ऐसे करके भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है मैकेनिक्स के लिए। एंड ऑल मैकेनिक्स आर मास्टर्स, ठीक है। ऑल मैकेनिक्स और आर मास्टर के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस वाले फिगर को बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये रे मैकेनिक्स जो हैं सारे, वो मास्टर्स के अंदर होंगे, हो है, ठीक है। और मास्टर्स को मैं किससे डिनोट करूंगा दोस्तों, एम ए से डिनोट करूंगा, एम ए से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में फॉल्स करना होता है। सम डॉक्टर्स आर मैकेनिक्स, क्या कुछ डॉक्टर्स मैकेनिक्स हैं, क्या कुछ डॉक्टर्स, ये जो डॉक्टर हैं ये मैकेनिक्स में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये हो गया पहला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। सम मास्टर्स आर डॉक्टर्स, सम मास्टर जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे एक दूसरे से को अलग कर रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। हमें फॉल्स करने पे ध्यान देना पड़ता है, तो दोनों ही, तो इसमें भी फिर से क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नाइदर कंक्लूजन फॉलो यानी सी, ठीक है। तो इस पे भी हम क्या है, सी पे दोस्तों हम टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आ चलिए एजम्पशन एंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। शुड द पुलिस वियर बॉडी कैमरास, क्या पुलिस को बॉडी कैमरा पहनना चाहिए, यस पुलिस को बॉडी कैमरा पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि वो
एक तरह से पुलिस सेफ्टी के लिए भी सही है और सिटीजन सेफ्टी के लिए भी सही है, क्योंकि पुलिस कभी कभी कुछ गलत काम करती है, कभी कभी सिटीजन्स कुछ पुलिस के साथ हानि चीजें कर देते हैं, तो उनके लिए बॉडी वॉर्न कैमरास ऑफ पुलिस टू इम्प्रूव द सिविलिटी ऑफ द पुलिस सिटीजन। ठीक है, पुलिस और सिटीजन की सिविलिटी यानी उनकी जो मानवता है उन चीजों को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुलिस के वर्दी पे एक कैमरा भी होना चाहिए। चलिए अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ओनली ए सही, नो 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 वाला तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी रेगुलर इसका मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज दोस्तों निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये जो फिगर है ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और आर यहाँ पे भी है तो आर पीछे भी ऐसा ही आ जाएगा। ई जो है आपका इधर है, यानी ई ऐसा हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, जाके मैच कर लीजिए। ठीक है, तो आर आर के बाद ई जो है 9 बन जाएगा। देख लो भाई, ई 9 है इसमें, इसमें तो है ई 9। आर भी ठीक है। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लीजिए भाई, सी ऑप्शन में क्या है, ये 9 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में भाई, डी ऑप्शन में ये करेक्ट कैसे दे रखा है, ये तो जबकि उल्टा 9 है। ये 9 तो सीधा बनना चाहिए दोस्तों, यूं बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, डी ऑप्शन दिया हुआ है जबकि ये उल्टा बना हुआ है। ये तो नहीं थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ और फिगर देख लेता हूँ। देखो इसका ये जो फिगर बनेगा ये उधर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा ई जो है। ठीक है, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसका कौन सा फिगर ठीक होगा दोस्तों, इसका ये ही फिगर ठीक होगा। लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, मुझे नहीं पता कि ऑप्शन नंबर डी क्यों दे रखा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी ठीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी देखो ए जो फिगर है आपका, ए जो है वो ऐसे करके 6 हो जाएगा। अगर मिरर इमेज ही तो निकलवाया है, हाँ ठीक है, तो 6 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ये देखो दोस्तों इसका गलत दिया हुआ है, ये रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, मैं जानता हूँ कि मैं क्वेश्चन क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। ये जो है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा दूंगा, मिरर इमेज बना के, एग्जैक्ट मिरर इमेज बना के दिखा दूंगा थ्रू किसी चीज के थ्रू। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा ए है, ये मुझे 100% श्योर है। देखो मैं सारे लेटर्स की मिरर इमेज यहाँ से बना देता हूँ। ये हो गया आर। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपका ई जो है वो यहां से यूं बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जी जो है, जी ऐसे करके ऐसे एंड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू, ये यूं यूं बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल सेम रहेगा। ई जो है वो इधर है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। एंड आर जो इधर है तो आर पहले की तरह यूं हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर आपका बनेगा। ठीक है, और ये फिगर आपका देख लीजिए, ये ही बन रहा है बिल्कुल सेम। एल 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 सॉरी दोस्तों, एक छोटी सी गलती कर दी है हम। ये मैं प्लेस चेंज भी तो करना था मुझे, ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला इधर आएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए दोस्तों, डी ही इसका सही होगा, हम गड़बड़ क्या कर दिए, ये वाला फिगर यहाँ आना चाहिए ना कि ये वाला। ठीक है, जब मिरर इमेज बनाएंगे तो पीछे वाला फिगर आगे आ जाएगा, ये आएगा, एंड देन उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फिगर आएगा 6 वाला। तो यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 है, एंड यहाँ पे भी 6 है। ये दोनों फिगर ठीक हो जाएंगे। देखो मुझे आज एक चीज समझ आई छोटी सी, जो कि शायद मैं जो हड़बड़ाहट में गलत भी कर सकता था, कि हमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका ए के बाद एल सेम रहेगा, यू यू जो बनेगा। अब देखो सी और डी फिगर क्योंकि हमारे आंसर हैं, तो सी और डी फिगर में देख लेते हैं हम कि अलग क्या है। अलग ये वाला लेटर देख ले रहे हैं भाई, इन दोनों का ये वाला लेटर अलग है, सेकंड वाला। तो सेकंड का जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो मेरा यूं करके 9 बनेगा। अब देख लो भाई, 9 पीछे से 9 कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पे क्या है ये दोस्तों, ये भी है आपका। ठीक है, लेकिन ये जो है वो जी बन रहा है, ये जो है आपका ई का उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8C2। सबसे पहले इसमें देखिए डिवाइड क्या है भाई, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सी है, तो सी का स्टैंड, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा हो जाएगा आपका 16। ठीक है, ए स्टैंड फॉर प्लस, तो मैं प्लस का प्लस साइन लगा दूंगा। 15B3, बी बी का मतलब क्या है दोस्तों, बी स्टैंड फॉर
माइनस, तो 15 माइनस 3 यानी 12, 16 और 12 28 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस हिसाब से। ठीक है, तो 28 पे हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों। वैसे तो मुझे ये आता था, बहुत अच्छे से मेरी प्रैक्टिस है, बट मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यही गड़बड़ कर दिया मैं जल्दबाजी में, कि इसकी जो मिरर इमेज बना रहा था मैं इसको आगे रख रहा था। ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा ना, ये वाला आगे आएगा, उसके बाद ये आएगा, ऐसे करके बनती है मिरर इमेज। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या है गलत कर दिया, थोड़ा मेरा डिसीजन गलत हो गया, कोई बात नहीं। When a number 7991 gives the remainder 89, what will be the remainder when the same number is divided by 61? मतलब when a number is divided by 7991, जब कोई नंबर आपका 7991 से डिवाइड किया गया तो उसमें 89 रिमाइंडर बचा, लेकिन अगर वही नंबर क्या है आपका 61 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या है दोस्तों, जो पहले वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है और दूसरे वाले नंबर से किया जा रहा है, इसको देख लेना कि एक दूसरे को फैक्टराइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं 7991 को करूंगा किससे भाई, 61 से डिवाइड करूंगा। तो 61 वन जा 61, ये केवल मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ ताकि हमें श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई जो रिमाइंडर बचेगा हम उसे सीधे 61 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। वैसे तो मैं इसका आंसर सीधे निकाल सकता हूँ, 89 माइनस 61, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 2, 28 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये इसको डिवाइड नहीं करता है, तो वहां पे आप फंस जाओगे, वहां पे दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो भाई 28 आपका आंसर निकल रहा है इजीली, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, बट फिर भी यहाँ पे आप डिवाइड करके इसे देख सकते हो, ये प्रॉपरली इससे डिविजिबल होगा। 61 के टेबल में जो है आपका ये 7991 आता होगा, तभी आपका ये इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली केसेस में यही होता है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप करो तो कर सकते हो। 61 वन जा 61, माइनस करेंगे तो 8, 189 हो जाएगा, 6 3 जा 18 यानी 183, बचा कितना 61, 61 वन जा 61। देखो मैंने कहा था कि डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तभी हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे हमारा 28 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है दोस्तों, देखिए। A bucket contain A and B liquid are in the ratio 16 ratio 17। ठीक है, दो रेशियो है। पहले तो मैं क्या है टोटल क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, तो टोटल क्वांटिटी में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16x प्लस 17x बराबर 33x। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें से इन्होंने बोला कि 132 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। ठीक है, क्या है 132 लीटर मिक्सचर को क्या है दोस्तों बाहर निकाला गया। ठीक है, तो 132 निकाला गया है, तो ए और बी दोनों निकलेंगे। अगर मैं बोलूं कि ए की क्वांटिटी जो है वो 16x है, बी की क्वांटिटी जो है 17x है। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा कि ए में से कितना निकाला गया, 16x अपॉन 33x माइनस इनटू 132। ठीक है, ये तो ए की क्वांटिटी निकाल दी गई। ऐसे ही मैं क्या है बी की क्वांटिटी निकालूंगा कि बी का कितना क्वांटिटी निकाल दिया गया, तो 17x अपॉन 33x इंटू 132। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 33 के टेबल में 132 कितनी बार आ जाएगा, 30, नमस्ते भैया, 33 के टेबल में 132 कितनी बार आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, तो 4 16 चौक 64 हो जाएगा, और 17 चौक 16 चौक 64 एंड 17 चौक 68। ठीक है, एक क्वांटिटी हो गया आपका 64, दूसरा क्वांटिटी हो गया आपका कितना 68। ठीक है, एक एक चीज को आप 64 की मात्रा में निकाल रहे हो, दूसरे को 68 की मात्रा में। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, 16x था, 16x में से आपने 64 निकाल दिया, एंड 17x में से आपने कितना निकाल दिया दोस्तों, 68 निकाल दिया। बाद में उसने बोला कि 132 एंड फिल्ड विद 132 लीटर ऑफ बी। तो इसमें हम क्या कर देंगे, बी में जो है 132 लीटर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद न्यू रेशियो जो बना वो 5:6 बन गया, यानी 5/6 लिख देंगे हम। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी 16x माइनस 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन 5 को 17x माइनस माइनस प्लस सॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा शायद। ठीक है, देख लीजिए आप, 12 में से 8 के 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए भाई ब्रैकेट ओपन कीजिए, 16 के 96, 96x माइनस 64 इंटू 6। ठीक है, इज इक्वल टू 17 पंजे
5 85 85x-64 ठीक है। इनको एक साइड में ले जाइए 96 एंड 85 को, तो आपका माइनस करेंगे क्या बचेगा, 11x बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 64 64 यहाँ से 6 में से एक गया तो 64 ही बचेगा। थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो चुका है दोस्तों, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो चुका है, जस्ट अ सेकंड आई विल चेक। 11x ठीक है। 14 दोस्तों यहाँ पे जो था ये आपका प्लस में था, सॉरी ये आपका यहाँ पे माइनस में था। 17x-68 68, लेकिन यहाँ पे ये आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 64 आएगा, तो यहाँ प्लस लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद 6 और 5 ये जुड़ जाएंगे यानी इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एक्स की वैल्यू 64 आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से माइनस प्लस में कैलकुलेशन में, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है। देखो अभी एक्स इक्वल्स टू 64 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था भाई, क्वेश्चन में देख लेते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बी इनिशियली, इनिशियली में बी की क्वांटिटी निकालनी थी। बी की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी दोस्तों, 17x थी, तो 17 इंटू 64 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लीजिए दोस्तों, 4 7 जा 28, 2 कैरी आ जाएगा, 4 1 जा 4 5 6, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 4 10, ठीक है। तो 8801, ठीक है, 1088 आपका आंसर हो चुका है। 1088 आंसर आ रहा था। अब देखो दोस्तों हमने इसमें किया क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी की टोटल रेशियो यानी टोटल मात्रा निकाली। टोटल मात्रा के निकालने के बाद में हमने ए का वो पार्ट निकाला जिसे अलग किया गया, बी का वो पार्ट निकाला जिसको अलग किया गया, ठीक है। दोनों का पार्ट अलग करने के बाद में हमने क्या किया, उन दोनों को माइनस किया। बी की जितनी मात्रा सॉल्यूशन में ऐड की गई उसको हमने ऐड किया और इसके रेशियो के हमने इक्वल रख दिया, और रेशियो के इक्वल रखने के बाद हमने सीधे कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक होता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनोद इज अ गुड क्रिकेटर। देखो ये क्रिकेटर वाला क्वेश्चन देखो, अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन तीनों पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो विनोद बैट्स वेल, क्या विनोद अच्छा क्रिकेट एक बैट्समैन है, फॉल्स हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है गुड क्रिकेटर के लिए बैट्समैन अच्छा होना, बैट्समैन के अलावा बॉलिंग भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। विनोद प्लेस अदर स्पोर्ट हु, अदर स्पोर्ट से कोई लेना देना हमारा है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका अदर स्पोर्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की अगर स्विमिंग अच्छी है या कबड्डी प्लेयर अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि उसका क्रिकेटर भी अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है हमें, क्या पता चलता है कि विनोद गुड क्रिकेटर है लेकिन उसका अदर स्पोर्ट से कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है दोस्तों, आफ्टर वॉकिंग 9 किलोमीटर बॉय टर्न राइट, 9 किलोमीटर मूव करने के बाद में एक बच्चा है जो राइट टर्न हुआ एंड वॉकड 6 किलोमीटर, ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड 12 किलोमीटर इफ ही स्टूड फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन फाइनली। वैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भाई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम पहले पेपर्स में कर चुके हैं, पिछले 2 पेपर्स में हमने सेम क्वेश्चन किए थे ऐसे उतने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन मैं क्या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, क्या करूंगा दोस्तों, मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मैं घुमाऊंगा तो ये ईस्ट वाला ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ वाला यहाँ आ जाएगा, वेस्ट वाला नीचे आ जाएगा, साउथ वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में फेस था उसका फाइनली, तो टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डिड ही वॉक द फर्स्ट 9 किलोमीटर, फर्स्ट 9 किलोमीटर वो किस डायरेक्शन में मूव किया था, वो ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव किया था, ये भी ईस्ट ये भी ईस्ट, ठीक है। तो इसका ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अ वॉच डीलर सेल्स वॉचेज एट दिस रुपीज पर वॉच, एक घड़ी जो है वो इतने रुपए की बेचता है, हाउएवर ही फोर्स टू गिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। अगर किसी चीज की कीमत एक्स है, उसने क्या 10% डिस्काउंट दिया यानी 90/100 हो गया, उसने फिर से 30% डिस्काउंट दिया यानी 70/100 हो गया, इज टू 19 1,96,000 1,96,800
12, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बस आपको सॉल्व करना है, यानी 1,96,812 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90/70, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 और 7 से 9, 9 सत्ते 63, 63 से सीधे 196 को भाग दे दो, आपका आ जाएगा 196 एंड 812 का सीधे सीधे 63 से भाग दे दीजिए, तो 3 कितनी बार जाएगा दोस्त, 3 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया अपना 7 बचा, एंड यहाँ पे माइनस करे कुछ नहीं बचा, 78 कितनी बार जाएगा, 1 बार, 63 बन जा 63, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों, 15, 151, 6 टोटल 6 3 या 18, 6 2 जा 12, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 126, 126 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 252, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा आपका लास्ट, 4 बार, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और एक 25, माइनस किया 0 बचा, 3 1 4 क्यों डबल जीरो क्यों आया, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो भी यहाँ पे थे, तो वो 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, इसके पीछे थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बस कुछ नहीं था, आपको 63 से सीधे डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, सी से पहले बी आता है तो आर से पहले क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। आर से पहले क्यू आता है तो आई से पहले एच आ जाएगा, क्यू एच से स्टार्ट है वर्ड, देख लो भाई, क्यू एच से क्यू एच ये दोनों ही ठीक है अभी, ठीक है, क्यू एच, ठीक है। थर्ड लेटर चेक करते हैं, ई से पहले डी आता है तो एन से पहले क्या आएगा दोस्तों, एम आ जाएगा, एस से पहले आर तो एस से पहले आर आ जाएगा, ठीक है। टी से पहले एस, ई से पहले डी, एम आर डी लास्ट में देख लो भाई, बी वाले ऑप्शन में एम टी डी है, यहाँ पे एम आर डी है, तो एम आर डी वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए जो है 1 है, सी 3 है, एम जो है वो 13 होता है, यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम ABCD लिख लेंगे तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे अप टू सो ऑन जेड का कितना हो जाएगा 26। तो उसी तरह से आपको देखना है किसका, ए का 1 दे रखा है, सी का 3 दे रखा है, एम का 13, आई का 9, तो 16 किसका होता है। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं, हमें मेन 5 याद रखने पड़ते हैं, EJOTY, ठीक है। कैसे याद रखने पड़ते हैं, 5 10 15 20 एंड 25, तो इसमें 16 किसका होगा, ओ के बाद वाला, ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी आता है, पी का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पी पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 840 मिनट, ठीक है। पाइप ए जो है वो 840 मिनट में फिल करता है, पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक, पाइप बी जो है वो एम्प्टी करता है एक सेम टैंक को इन 1050 मिनट में, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं इसके आगे मैं माइनस लगा ले रहा हूं क्योंकि एक कम कर रहा है इसलिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनका फैक्टराइजेशन करूंगा। फैक्टराइजेशन दोस्तों मैं कैसे करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ, मैं पूरा इन्हें वैसे लिख के नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा दोस्तों, इनका 8 और 4 12, 5 और 1 6, मैं सबसे पहले 3 से करता हूँ दोस्तों, ठीक है। 3 से तो चला ही जाएगा, बाकी किससे जाएगा ये, 8 4 4 4 4 4, चलो भाई एक को फैक्टराइज करके देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 1050 को हम फैक्टराइज करते हैं, देखो किस तरह से करेंगे, 2 5 जा 10, 525, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 105, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 21, फिर 3771, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन करके आया, ठीक है। बाकी मैं 840 को करूंगा क्योंकि ये थोड़ा अजीब नंबर्स थे इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, तो 21 4 जा 84 40, 2 20, अब देखो यहाँ से भी 7 या 21 आ गया, यहाँ से भी आपका 21 आ गया, ठीक है। अब आगे 2 10, 2 5 5 1, ठीक है। यहाँ से भी 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ से भी 5 दूनी 10 आ गया, यानी 21 10 था 210, तो यहाँ मैं 210 लिख लेता हूँ, 210 इंटू 4, 210 इंटू 4, यहाँ क्या हो गया 21 10, 210 इंटू 5, 210 इंटू
5, ठीक है। ये निकालना बहुत जरूरी था, आपने क्या किया, ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, बस आपको यहीं से लिख देना है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 210 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। और ए टैंक कितनी देर में फिल कर रहा है, 5 में फिल कर रहा है। बी टैंक कितनी देर में फिल कर रहा है, 4 में फिल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि एक टैंक खाली कर रहा है, तो 5 माइनस 4 बराबर 1 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आ गया आपका कितना, 210 इंटू 4 इंटू 5। लेकिन ये जो आंसर आया आपका, ये किस में आया, मिनट्स में आया। आवर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 3 बार, 2 से 2 बार जाएगा, ये 3 से 7 बार जाएगा, 7 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। 70 पे टिक कर देंगे। इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या थी, ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज ये थी कि आपको इसमें क्या है भाई, इनका कॉमन फैक्टर देखना था। कॉमन क्या था, कॉमन हमने देखा इसमें 210 कॉमन फैक्टर था, यानी एलसीएम लेना था, ठीक है। एलसीएम के बेस पे ही फिर यहाँ पे ही आपको नंबर पता चलते, ये नंबर पता लगने के बाद आपको सीधे माइनस करके अपॉन में नंबर लिख के इनका क्या है, सीधे कंबाइन वर्क निकाल देना था। मतलब कंबाइन का मतलब है कि डिफरेंस वर्क की, कौन एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, ठीक है, वो सब आपको निकाल देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी दो दो बार रिपीट हो चुका है। आगे से 3 हटा दिया, पीछे से 3 हटा दिया, तो क्या बन गया, ICAT कैट डिकैट। पीछे से 2 हटाया, आगे से 2 नंबर से हटा दिए, ठीक है। तो क्या बन गया, DICTCATI, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एक एक जोड़ दिया। देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस बन रहा है, मैं बता दूं आपको। यहाँ से यहाँ गए तो -2 किया, यहाँ से यहाँ गए तो +1 किया, फिर यहाँ से यहाँ गए तो -2 किया। अब यहाँ से आगे जाएंगे तो +1 होगा, यानी ICAT से पहले एक एक लेटर प्लस हो जाएगा। तो आई से पहले क्या आ रहा था, डी आ रहा था, इधर हम डी लिख देंगे। और टी के बाद में क्या आ रहा था दोस्तों, टी के बाद में आई आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। DICATI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपका लेंथी है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन इजी बहुत है। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये आपका एपी से रिलेटेड, देखो 9 टर्म पूछा है, तो 10th टर्म पूछा है, तो 10th टर्म के लिए A+9D इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 27.25 हो जाएगा, ठीक है। अब 6th टर्म पूछा है, तो A+5D इज इक्वल टू 23.25 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या है, हमें यहाँ से डिफरेंस कर देना है, यानी ए से ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस 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 4D बराबर 4। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ से डी की वैल्यू 1 निकल के आ गई। अब इस डी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कुछ किसी भी, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 27 माइनस 9 यानी 18.25, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो, ठीक है। अभी क्या है, ए और डी को हम सॉल्व कर देंगे। क्या निकालना, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, SN इज टू एन अपॉन 2A+N-1D, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो N/2 यानी 14/2 यानी 7, ठीक है। 2A यानी 2 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, यानी 18.25, सॉरी 18.25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 36 और 36.50, 36.50 2A+N-1 यानी 14-1 यानी 13, 13D यानी 13, ठीक है। अब बस हमको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो दोस्तों सॉल्व कर लीजिए। हाँ, 16 और 6 और 3 हो गया 9, और 3 और 1 हो गया 4, 49.5 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 9 जा 63, 66, 6 कैरी, 7 4 जा 28 यानी 34, 346.5। ये आपका आंसर हो चुका है, आंसर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, अ शॉपकीपर बॉट 360 किलोग्राम ऑफ राइस एट अ रेट ऑफ इतना, ठीक है। भाई 360 किलोग्राम चावल खरीदे उसने इतने पर किलोग्राम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल प्राइस निकालेंगे, ठीक है। टोटल प्राइस निकालेंगे, यानी हम क्या करेंगे दोस्तों, 360 मल्टीप्लाई बाय 135, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करने के बाद 360 135, 5 0 0, 5 6 30, 0 3 कैली, 5 3 15, 16 17 18, ठीक है। 3 0 0, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 0 6 3,
ओके, 0 0 8 और 8 16, एक कैरी 8 और 4, 486 ओके। 48600, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ये क्या आ चुका है दोस्तों, आपका टोटल प्राइस आ चुका है, मतलब जो चीनी थी इतने की बिची। लेकिन अब उसने आगे क्या क्वेश्चन बोला है, उसने बोला है कि उसने क्या किया, ये काम नहीं किया, उसे कुछ और करना चाहिए था। उसे क्या करना चाहिए था, ही सोल्ड 80% ऑफ द क्वांटिटी एट अ रेट ऑफ, उसने 18% क्वांटिटी जो है वो 200 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दी। अभी इसका 80% निकाल लीजिए 360 का, तो 360 का 80% निकालेंगे हम तो कितना निकलेगा दोस्तों, 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 3 जा 24 एंड 4 28, 288। उसने क्या किया दोस्तों, ये 350 जो है उसमें से दो हिस्से कर लिए। एक तरफ रखा उसने 288 किलोग्राम, और एक तरफ उसने रखा 288 किलोग्राम, और दूसरी तरफ कितना रखा दोस्तों, 60 और 10 70 72 किलोग्राम, ठीक है। और उसने क्या किया, 288 किलोग्राम को कितने के भाव से बेच दिया, 200 किलोग्राम पर भाव से बेच दिया। एट वॉट पर प्राइस पर किलोग्राम शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी टू मेक ओवरऑल, 80% उसे प्रॉफिट कमाना था। 80% प्रॉफिट कमाना था, यानी ये है कि उसने खरीदी तो 135 की थी, ठीक है। चलिए पूरे टोटल प्रॉफिट देख ले रहे हैं भाई, उसने क्या है, टोटल कितने की चीनी खरीदी थी, 48,600 की उसने खरीदी थी। उसे कितना प्रॉफिट कमाना था, 80% प्रॉफिट कमाना था, यानी 180 रख देते हैं यहाँ पे। 180/100, दो जीरो से दो जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर दो भाई। 486 का 18 से 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो करते हैं। 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 8 64 और 4 68, 6 कैरी 8 चौक 32 और 6 38, मल्टीप्लाई 6 8 4 0 8 8 और 6 14 की 4, एक कैरी 8 दूनी 16 और 1 17, एक कैरी 4 और 4 8, 87480 ये जो निकल के आया दोस्तों, ये क्या निकल के आया, उसे चीनी 87480 की बेचनी है, तब जाके उसे 87480 उसे चीनी इतने की बेचनी है, तब जाके उसे टोटल 80% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अभी जो उसने इस भाव में तो इतनी बेच चुकी है, इस भाव में कितनी बेची दोस्तों, उसने दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 00, 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। अभी क्या है, हम इस भाव में से इस वाले भाव को माइनस कर देंगे जितनी चीनी उसने बेच चुकी है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस करेंगे तो 29,880, 29,880, ठीक है। अब दोस्तों ये जो प्राइस आया, आपको याद रखना है कि ये बचा हुआ, ये इतना रुपए की चीनी उसे, ये चीनी जो बची हुई है 72 किलोग्राम, ये 29,880 के भाव से बेचनी है, ठीक है। 72 किलोग्राम जो है, तो उसे एग्जैक्ट जितने का फायदा चाहिए था उतने का हो जाएगा। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 415 रुपए आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करके देख लीजिए आप, 29,880, 415 कितनी बार जाएगा भाई, 4 4 7 जा, ठीक है, 28, 5 7 जा 35, 3 कैरी 7 1 जा 7, 8 9 10, 1 कैरी 7 4 जा 28, एक 29, 2905, 2905 क्या 880 में से तो कितना बचेगा दोस्तों आपका, 0 3 8, 830, 830 415 में दो बार चला जाएगा, तो 72 आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। 72, सॉरी 72 नहीं, कितना, 415 आपका निकल के आ गया, ठीक है। जब 415 72 से डिवाइड करना था, हमने गलती से 415 से कर दिया। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक हम बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। और इसका शॉर्ट ट्रिक यार क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, मैं बताऊं आपको। लेंदी तो थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन इसका दूसरा तरीका निकल आएगा।
क्योंकि ये ज्यादा लेंदी पर है। इसमें क्या है, कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है ज्यादा। उसने क्या किया, देखो मैं सारा कुछ हटा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इन शॉर्ट मेथड से कि उसने क्या किया। उसने क्या कहा कि दोस्तों 360 किलोग्राम चीनी थी, उसने कहा कि इसे 135 के रेट से उसने खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस इसका ये था, ठीक है। उसने क्या कहा कि उसे 80% प्रॉफिट कमाना है। 80% प्रॉफिट किस पे कमाना है, 135 पे प्रॉफिट कमाना है उसे, ठीक है। तो और उसने क्या कहा कि ये जो पूरी चीनी है 360 किलोग्राम, उसने कहा कि इसमें से 80% जो है उसे इसने बेच दिया, कितने के रेट से बेच दिया, 200 के रेट से बेच दिया। तो बची हुई चीनी जो 20% है उसे वो कितने के रेट से बेचे कि उसे टोटल चीनी पे 80% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस इस एक्स को निकालने के लिए ये सब पूरा खिचड़ी पकाया। इस इसका शॉर्ट तरीका देखो ये हो सकता था कि हम सीधे कॉस्ट प्राइस पे, यानी 360 गुणा 135 का 180% निकाल देते और इसको किसके बराबर रख देते दोस्तों, हम इसको 80% ऑफ 360, 360 का 80% इंटू 200 प्लस 20% ऑफ 20% किसका दोस्तों, 360 का, इंटू 360 अपॉन 100 का एक्स। देखो ये इतनी बड़ी इक्वेशन बनती है, आपको इसको सॉल्व करना था बस। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट में अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश की। आपने क्या किया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग। बाकी आप एक साथ सॉल्व करके भी आंसर इजीली निकाल सकते हो एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है। बाकी 360 हर जगह कॉमन है, 360 कॉमन लेके आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। उस मेथड से भी आपका क्या है दोस्तों, ये निकल आएगा, ठीक है। इस मेथड से थोड़ा सा इजी और पड़ेगा आपको, ये मेथड आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए क्या है, 3232 यानी PON 1, 1 यानी APONAI, ONI कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। 3535 यानी PI 1A O2N एंड O PIANO पियानो, ठीक है। वर्ड बन गया, हमें टिक कर देना है। बाकी आगे और भी चेक कर ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो 45 यानी NI 13 APO, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं बना। आपका लास्ट वर्ड जो है 24 यानी OP1A53 यानी IP, ठीक है। ये कोई वर्ड बना, कोई नहीं बना। ये भी कोई वर्ड नहीं, ये भी कोई वर्ड नहीं, ये भी नहीं। पियानो इज अ वर्ड, तो इस पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योति स्टार्टेड अ बिजनेस एट ₹21,000 एंड ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय भूपति विद ₹84,000, ठीक है। एक लड़की थी जिसने 21,000 रुपए से अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 21,000 से स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ दिन बाद बी पर्सन जो है, मैं इस ए को यहाँ लिख देता हूँ। कुछ दिन बाद बी पर्सन जो था उसने क्या है, 84,000 रुपए लेके उसी बिजनेस में उतर गया। लेकिन लास्ट में अगर उन्होंने देखा, उन्होंने क्या है, अब ज्योति ने स्टार्ट आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स के बाद, विद रुपीज एंड इज जॉइंड बाय भूपति आफ्टरवर्ड्स बाय भूपति, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे तो 1:2 हो जाएगा, 1x 2x, ठीक है। तो ए ने जो काम किया वो कितने दिन किया, हम मान लेते हैं ए ने 1 साल तक काम किया, ठीक है। तो बी जो है, सॉरी 84 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ए ने 12, बी का रेशियो 4 आ गया। ए ने जो है 12 महीने काम किया दोस्तों, लेकिन इनका प्रॉफिट लास्ट में बराबर ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 1x मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू
किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी का बराबर होना चाहिए, यानी 4 × x। ठीक है, तो 12 = 4x, तो x बराबर 3, यानी x जो b है मेरा, ये b भी बोल सकता हूं मैं से, b जो है, बी ने क्या है 3 महीने काम किया। 3 महीने काम किया मतलब ये कब ज्वाइन किया उसने, इसमें पूछा क्या है, भूपति ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड डिवाइड इक्वली आफ्टरवर्ड्स बाय भूपति। आफ्टरवर्ड्स भूपति ने ज्वाइन किया। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड भूपति ज्वाइन, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तो दोस्तों 12 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों, 9। 9 महीने बाद उसने ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टोटल प्रोडक्शन ऑफ डिजिटल वॉचेज बाय द कंपनी ओवर द गिवन ईयर्स। डिजिटल वॉच का एवरेज निकालना है। तो देखो डिजिटल वॉच कौन कौन सी है, ये रही। ठीक है, इसको हम एवरेज किस तरह से निकालेंगे, जैसा कि मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड से। हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 75 जो है आपका, वो है क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ 75, यहाँ कितना है दोस्तों, ये 75 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 65, 65 हमें 15 चाहिए, तो 15 हम कहाँ से ले लेंगे, 65 और 90, 65 और 90 कितना हो गया, 150। 150 यानी डिवाइडेड बाय 2, 75। मतलब यहाँ से मैंने 15 हटा के इसे दिया। देखो मैंने क्या किया, देखो मैं एलिमिनेशन मेथड किस तरह से यूज करता हूँ मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ 90 था, 90 में से मैंने 15 माइनस कर दिया तो ये 75 हो गया, और 15 मैंने इधर प्लस कर दिया तो ये 75 हो गया, ये दोनों कट गया। यहाँ 75 था, ये कट चुका है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 55 है, 55 को मुझे 75 करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 55 से 65, 65 से 75, मुझे 20 जोड़ना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पे +20 कर देता हूँ, और 95 में से मैं -20 कर देता हूँ, तो मेरा ये 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, बचा मेरा क्या, 85 बचा। ठीक है, तो 85 को 75 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, मतलब ये मेरे पास 10 ज्यादा बच रहा है, तो मैं इसको +10 यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, +10 अपॉन कितनी कंपनीज हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 6 कंपनीज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एवरेज नहीं पूछा, टोटल प्रोडक्शन पूछा है दोस्तों। तो टोटल प्रोडक्शन में आपसे यही कहूंगा कि इसे जोड़ के निकाल दीजिए। बाकी अगर एवरेज पूछा होता तो ये आपका आंसर हो जाता, 75 10/6, ये आपका एवरेज हो जाता। बाकी अगर आपको टोटल पूछा है तो टोटल आप कैसे निकालोगे, 75 × 6 + 10, यहीं से निकल आएगा। ठीक है, 75 × 6 + 10। ठीक है, ये से सॉल्व किया मैंने, तो बाकी आप जोड़ के भी निकाल सकते हो। यहाँ देख लेना है आपको कि एवरेज पूछा है या फिर टोटल सम पूछा है। ठीक है, तो 76 5 जा 30 का 0, 3 कैंसिल, 6 7 जा 42, 45, 45 + 10 यानी 46, यानी 460 आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ एवरेज पूछा होता तो ये आपका आ जाता, यहाँ पे टोटल पूछा है तो 460 आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फाइंड द रेशियो ऑफ एनालॉगी वॉचेज प्रोड्यूस्ड इन 2016। 2016 में कितना था भाई एनालॉग वॉचेज का, एनालॉग का ये रहा 40 था, तो आगे मैं 40 लिख लेता हूँ। टू द डिजिटल वॉचेज इन 2020, 2020 में डिजिटल वॉचेज कितनी थी, 95, यानी 40/95, 5 से भाग देंगे तो 5 8 जा 40, 5 19 जा 8/8 हमारा आंसर आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस 29,000 फॉर 1 ईयर एंड 10%, 10% एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले देखो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके, एक राकेश यादव सर का मेथड है और दूसरा आपका क्या है भाई, डायरेक्ट ट्रिक है। तो दोनों मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो क्या है दोनों। पहले मैं इजी वाला मेथड आपको बताता हूँ। ठीक है, इजी वाला मेथड क्या है, उसने बोला कि एक बार में तो 10% सीधे सीधे ब्याज लगी, ठीक है, 1 साल के लिए। दूसरी बार में उसने क्या बोला, कि दूसरी बार में उसने बोला दोस्तों कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगी, हाफ ईयरली लगी तो 10% की जगह क्या लगेगी, 5% लगेगी। ठीक है, लेकिन इस 5% पे दोबारा से फिर से ब्याज लगेगी। ठीक है, तो जब भी हाफ ईयरली ब्याज लगता है, 2 बार सेम ब्याज लगती है, तो हम क्या करते हैं उसे, हम मेथड लगाते हैं a + b - ab/,
100। ठीक है, ये वाला मेथड हम लगाते हैं। पर चूंकि यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली में ब्याज लग रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस AB/100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, 5 + 5 5 5 × 25/100। तो कितना हो गया ब्याज आपका, 10.25। यानी हमारी टोटल इंटरेस्ट जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 10.25 निकल के आई। यानी अगर मैं बात करूं ईयरली की, ये हमने ईयरली निकाल दी। ठीक है, ईयरली में 2 बार में कितना आया, 10.25 आया। अब यहां से देखिए, आपके 1 साल में आपकी बन रही थी 10%, अगर ईयरली के अकॉर्डिंग लगा रहे थे। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, 5-5% करके 10.25 की इंटरेस्ट लगेगी। तो अब हम क्या करते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में से 10.25 में से 10 को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.25। यानी 0.25 हमें निकालना है, कितना, 29,000 पे मल्टीप्लाई 0.25/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पॉइंट हटा, नीचे 2 जीरो आ गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 × 29। यहीं से एक और काट दीजिए, तो 5 5 जा 5 2 जा, 29 पंजे 30 पंजे 150। 150 में से 5 माइनस किया, 145। 145/2, तो कितना हो गया दोस्तों, 72.5 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया भाई, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4.5। ठीक है दोस्तों, एकदम ठीक है। ठीक है, ये तो आपका हो गया, कौन सा मेथड हो गया दोस्तों, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक यानी कैसे ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, इसका हमने निकालने की कोशिश की कि हाफ ईयरली में टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला। दूसरा आपके पास क्या तरीका था, दूसरा राकेश यादव की जो बुक से मैंने पढ़ा था, इसके मैंने 2 तरीके पढ़े थे, ये तो मैंने आपको बता दिया पहला तरीका। अभी दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है आपका कि 29,000 पे पहले तो निकालते हैं ईयरली के अकॉर्डिंग, तो 29,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2900 ब्याज हो गई है। ठीक है, ये ईयरली के अकॉर्डिंग हो गई। अब मैं क्या निकालूंगा, 29,000 पे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकालूंगा, तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 0 5 9 जो 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 14, 1450 हो गया। 1450 पहले साल में लगेगा। इसको मैं शॉर्ट तरह से लिख देता हूँ। शॉर्ट तरह से कैसे लिखूंगा, 1450 पहले साल में लगा, 1450 दूसरे साल में लगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे यूं लिख देते हैं, 1450। ठीक है, कितने पे लगा, 29,000 पे लगा, 2900, 29,000 पे 10% के अकॉर्डिंग 2900 बना। ठीक है, और 29,000 पे 5% हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, अब ये ईयरली में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या है हमारा, ये और ये तो हमारा सेम ही आ गया, पर पहले जो 6 महीने उन पे एक और में ब्याज लग जाएगी, एक और में ब्याज लगेगी, तो 1450 पे जब फिर से ब्याज लगेगी, तो वो आपकी बनेगी कितनी, 72.5, और 72.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगी देख लो, 1450 इंटू 5/100, दो 1 जीरो से 1 जीरो बचा, 5 2 या 10, 72.5 निकल के आ गया। तो ये 2 मेथड हैं दोस्तों आपके, दोनों में से आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो और आंसर ला सकते हो। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, फाइंड द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹21,450 एट 22% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना है, तो पहले हम क्या है, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 22% पर एनम के हिसाब से, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम, कौन सा, P1+RT/100, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका सीधे सीधे आंसर निकल आएगा। तो 21,450 1+RT, RT कितना है दोस्तों, RT रेट जो है वो 22 है इंटू 8/100,
1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। इसको सीधे सीधे सॉल्व करना है, तो 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 प्लस 25, 44 और 25 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? 44 और 25 का हो जाएगा 969, ठीक है। चलिए 21,450 इंटू 69/25, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको ऐड करना पड़ेगा आपको, किसमें? 21,450 में ऐड भी करना पड़ेगा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो चलो पहले 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 निम 45, जीरो का 5 चौक 20। ठीक है, फिर से 5 से काटेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 858, 858 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 5 जा 20, 23, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 33, 34, ठीक है। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 34, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 49, 50, 51, ठीक है। 2 8 और 3 11, 1 कैरी, 9 4 5, 5 4 9 1 2, मैं कितना ऐड कर देंगे हम? 21,450 ऐड कर दीजिए भाई। 2 6 9 4 13 की 3 कैरी, 1 6 7, 76,000, सॉरी दोस्तों कुछ गलत हो चुका है, 5 4, सॉरी, हम ऐड नहीं करेंगे ना, हमने तो सीधे सीधे किसका फॉर्मूला लगाया था? अमाउंट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लगा दिए थे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ऐड नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन यहाँ हमने क्या कैलकुलेशन में कहीं कुछ गलती कर दी। अभी क्या गलती कर दी है, उस गलती को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं मल्टीप्लीकेशन में हमेशा गलती कर देता हूँ। तो मैं तो क्वेश्चन को दोबारा करूंगा पूरा, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करूंगा मैं, क्योंकि मैं थक गया हूँ दोस्तों थोड़ा सा। सारे क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो गए। 21,450, 1 प्लस आर, आर रेट कितना है? 22 इंटू 8/100, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो ये 4 से 2 बार जाएगा एंड 4 से 25 बार जाएगा, ठीक है। 22 22 दूनी 44, 44 और 25, 44 और 25 कितना हो गया दोस्तों? 69 हो गया, ठीक है। तो हमको केवल ये सॉल्व करना है, 21,450 इंटू 69/25, ठीक है दोस्तों। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जितना कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा उतना जल्दी आपका आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले मैं विद द 21,450 को डिवाइड करता हूँ कितने से दोस्तों? 21,450 को 25 से डिवाइड किया था तो मेरा 858 आया था, ठीक है। और 858 को मैं 69 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 69 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? 59202 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने ये कैलकुलेटर से कर लिया, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे तो याद नहीं मैंने पिछली बार कहाँ गलती किया था एग्जैक्ट, मतलब था केवल इतना ही कि हमें इसे सॉल्व करना था। इतनी सी चीज को सॉल्व करने में मैं थोड़ा गलती कर दिया, क्योंकि भाई मैं मल्टीप्लीकेशन वगैरह ये चीजें नहीं करता हूँ जब तक मुझे जरूरत ना पड़े। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एवरेज हाइट ऑफ 47 टेलीकॉम टावर्स, 47 टेलीकॉम टावर्स की 1 2 3 एवरेज जो है वो कितनी है आपकी? 272 मीटर है। अब इन्होंने क्या किया कि आधे 26 को इधर निकाल दिया, 26 को 23 को, सॉरी, इन्होंने क्या किया दोस्तों? 23 टावर्स को अलग कर दिया, 23 टावर्स को अलग कर दिया। इन 23 टावर्स की जो हाइट है 272 है, इन 23 टावर्स की हाइट 272 है, बचा बीच में एक टावर। चूंकि इसका एवरेज 272 हो गया, इसका एवरेज 272 हो गया, तो बीच वाले का एवरेज भी कितना होगा? 272 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि टोटल का एवरेज ऑलरेडी हमें 272 दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से ही करने। कभी अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग दे देता कि यहाँ पे आपका 22 टावर है, यहाँ पे कितना है, मतलब
अलग अलग दे देता थोड़ा सा, तो बीच में अगर टावर होता तो उसमें प्लस माइनस आपको करना पड़ता। बाकी दोनों तरफ सेम सेम टावर है, हाइट सेम दे रखी है, तो एवरेज निकालने के लिए बीच वाले का भी एवरेज सेम ही होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 भाई, ये आपका जीपी से रिलेटेड है। जीपी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। आप देखो इसमें पहला टर्म क्या है, ए जो है आपका 5/6 है, आर जो है आपका क्या है 1/6 है। ठीक है, यहां से पता चल गया हमें। ठीक है, अभी ए और आर हमारा निकल चुका है। आर हमने कैसे निकाला दोस्तों, 5/36/5/6। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 36 से 6 गया 6 बार, तो 1/6 इस तरह से निकल आया। ठीक है, अब सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, एस एन इजकस टू ए 1 - RN/1 - R। तो ए कितना है दोस्तों आपका, ए है 5/6, 1 - RN, 1 - R कितना है 1/6 की पावर n अपॉन 1 - R। 1 - R यानी 1 - 1/6 यानी 1 - 1/6 यानी 5/6। ठीक है, 5/6 से 5/6 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 1 - 1/6 की पावर n। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए भाई, 1 - 1/6 की पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इतनी जल्दी क्यों कर लिया, क्योंकि ये सारा एपी जीपी एचपी ये सब हम किस में कर चुके हैं, टीजीटी पे मैंने वहाँ वीडियो बनाई थी, तो ये बहुत ही फास्ट स्पीड में हम लोगों ने वहां पे कर ली थी। ठीक है, हमने वहाँ बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी, जैसे कौन कौन सी थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एपी जीपी, जीपी का स्क्वायर इज टू एपी इंटू एचपी, ये एक सीखा था हमने फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, कि एपी जीपी एचपी में, एपी जीपी एचपी में सबसे बड़ा एपी होता है, उसके बाद जीपी, सबसे छोटा एचपी। लेकिन अगर इंटीजर्स डिस्टिंक्ट हो, फॉर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स के लिए क्या होता है, कि एपी सबसे बड़ा, उसके बाद जीपी, इसके बाद एचपी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे फॉर्मूले दोस्तों पढ़े थे वहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रक इज इतना मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हाउ मच सेकंड इट विल टेक टू क्रॉस इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन। इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन, इतना मीटर लॉन्ग ट्रक, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करेंगे तो 17 दूनी 34, 3400 मीटर क्रॉस करना है उसे। ठीक है, किस स्पीड से करना है, इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड से करना है। ठीक है, सॉरी, दो दो चीजें हैं जो चल रही हैं, एक एक जो है ट्रक वो इस स्पीड से चल रहा है, दूसरा ट्रेन चल रही है। तो डिफरेंस इन स्पीड निकालेंगे तो 130 - 100 यानी 30, 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को 5/18 कर देंगे, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। अभी निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है सेकंड में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लगा चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ये 18, 3 6 जा 18 यानी 340 इंटू 6/5। ठीक है, अब ये 5 से इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 3 34 गुणा 10 गुणा 6/5। 5 से ये क्या, 2 बार, 6 दूनी हो गया 12, यानी 34 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारा आंसर आ जाएगा। 34 यानी कितना हो गया, 68, 68 एंड 34, 804, 408 हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। 408 सेकंड के अंदर क्या है, ट्रक जो है वो ट्रेन को पीछे कर देगा। ठीक है, सेकंड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामू बॉट अ न्यू प्लॉट विच नीड्स टू बी फेंस इमीडिएटली ड्यू टू, देखो उसने बोला कि लेंथ एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 18%। लेंथ भी 18% कम हुई और ब्रेथ भी 18% कम हुई। तो मैंने आपको बताया था कंबाइंड परसेंट निकालते हैं, तो कंबाइंड परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, A+B - AB/100। ठीक है, तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर लीजिए। 18 + 18 - 18 इंटू 18/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 माइनस 18, 18 जा कितना होता है भाई, 20, 20 जा 400, 18, 18 जा 324, यानी 3.24 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 100 से डिवाइड किया है। सॉल्व करेंगे तो 32.76 आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, माइनस कर देंगे तो
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन और रह गए। आज की वीडियो में टाइम लग गया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही हद से ज्यादा लेंथी आ गए थे, इस वजह से। व्हेन अ पॉजिटिव नंबर n इज डिवाइडेड बाय 15, जब n किसी नंबर को 15 से डिवाइड किया, उसमें 13 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर था हमारा कितना था, 15 प्लस 13, दोनों को ऐड कर दीजिए भाई। कितना आ गया 15 प्लस 13? 28। वो 28 नंबर था। उसने कहा 5n हो गया, ये हमारा n था। अब इसी को क्या इन्होंने कहा कि ये हो गया नंबर 5n। जब हम 5n को करेंगे डिवाइड, 5 इंटू 28 को किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों हम? हाँ, विद द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 15, 15 से ही डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा करके देख लेते हैं भाई। 5 8 जा 40 का 0, 5 8 जा 40 का 0, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15, 15 सत्ते 5n, तो 5n आपका हो गया, 5n हो गया 140। 140 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 निम्मा 135 होता है। 15 इंटू 9 प्लस 5, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा? +5, यानी 5 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सी के नीचे 15 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना दोस्तों? क्योंकि 5n पहले पूरा लिखोगे, उसके बाद उसे आप डिवाइड करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फीस्ट जो है वो 14। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है और इसे मैं एग्जाम टाइम में जरूर छोड़ा था। और अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको कराने वाला नहीं हूँ दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद करो, ठीक है। बाकी मुझे ये क्वेश्चन मैं बताऊं कि मैं इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाता एग्जाम टाइम में, क्योंकि इतना दिमाग लगाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। क्योंकि मैं सीधे सीधे क्या करता है इस क्वेश्चन में, देखो दोस्तों बता दूं कि FEAST, मैं सीधे सीधे ये लिखता नंबर, ठीक है, और इन सबको ऐड करने की कोशिश करता। तो 20 और 20 40, 5 45 और 6 51, तो मेरा 51 आता, लेकिन यहाँ पे 84 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप बताओगे मुझे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। क्या है इसमें मैं बता देता हूँ कि इन्होंने ना इसको रेसिप्रोकल करके इसके अपोजिट लेटर्स का नंबर लिया है और उसके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तब जाके आपका ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं करा देता हूँ। वैसे मैं चाह रहा था कि आप खुद करो इस क्वेश्चन को, ताकि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। तो देखो इसको इन्होंने कैसे किया दोस्तों। इन्होंने 27 में से 6 माइनस किया तो 1 आया, 27 में से 5 माइनस किया तो कितना आया दोस्तों? 22 आया, ठीक है। 27 में से 6 गया तो 21 आया, 27 में से 5 किया तो 22 आया, 27 में से 1 किया तो 26 आया, 27 में से 19 किया तो कितना आया दोस्तों? 8 आया, एंड 27 में से 20 किया तो 7 आया। इन नंबर्स को इन्होंने ऐड किया तो इन नंबर्स को जोड़ के कितना आया? 80। मतलब अपोजिट नंबर्स को इन्होंने जोड़ा, ठीक है। जितना दिया हुआ था उसको z के अपोजिट नंबर से इन्होंने क्या किया? जोड़ा, तब जाके आपका 84 आंसर आया। उसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है स्कोर SCORE, तो इसके भी अपोजिट जो होंगे, यानी 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 8। इसके अपोजिट्स वालों को हमें ऐड करना है। 27 में से 3 गया, कितना आया? 24। OEJO, यानी 15। 27 में से 15 गया तो कितना आया? 27 में से 15 गया तो आपका आया 12, ठीक है। इन सब लेटर्स को इन्होंने जोड़ा, 8 24 12 9 22, तब जाके ये आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों? 75 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत हार्ड था, मैं ऐसे नहीं करके आ पाता, क्योंकि मैं इतना दिमाग नहीं लगा पाता हूँ अभी तक। आज तक मैंने इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं किया कि अपोजिट वर्ड को ऐड कर रहा हो, ठीक है, और वो भी इतने लेंदी वर्ड में।
ठीक है, 5 लेटर, 2 लेटर 3 लेटर में होता तो हम इसे करते भी, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगा पाते। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नई चीज सीखने को मिली हमें जो कि याद रखनी है एग्जाम टाइम में, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2160 आर्टिकल्स, मतलब सीपी ऑफ 2160 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1728 आर्टिकल्स। ठीक है, अभी क्या है, इसे सॉल्व कर लो भाई। देन व्हाट इज द गेनिंग परसेंट, गेनिंग परसेंट निकालना है यहाँ से आपको। तो क्या करेंगे दोस्तों, सीपी अपॉन एस पी इज इक्वल टू, जी सर आप लगाइए, मैं लगा लूंगा अभी, बस थोड़ी देर और, 5 मिनट। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी, तो 2160 अपॉन 1728। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2160 में से यहाँ पे क्या है दोस्तों, लॉस लगेगा। अभी लॉस कितने परसेंट का लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, हाँ, सीपी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1728 अपॉन 2160। ठीक है, चलिए गेन परसेंट निकालना है ना, इसलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया हमसे। अभी क्या है, यहाँ पे अंतर देख लो भाई, उसने खरीदा कितने का, यहाँ पे जो सीपी है वो कितना है आपका दोस्तों, सीपी जो है वो 1728 है, और एसपी जो है 2160 है। यानी 2160 में से 1728 माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 32, और 17 और 4, 432 हो गया। ठीक है, तो क्या है भाई, 432 का उसे प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, सीपी पे हुआ, यानी 1728 पे हुआ। ठीक है, 1728 पे उसे प्रॉफिट हुआ 432 रुपए का। बस हमें ये सॉल्व कर लेना है दोस्तों। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने से जाएगा, 432 के पहाड़े में आता है, कितनी बार आता है, 4 बार आता है। ठीक है, 4 टू जा 8, ठीक है, एंड 4 के पहाड़े में 100 आता है 25 बार, तो हमारा उस तरह से 25 आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो 89 दिन बाद क्या होगा, तो सबसे पहले 89 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो 7 वन जा 7 हो जाएगा, 7 वन जा 7, एंड 7 टू जा 14 प्लस 5। ठीक है, यानी 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 5 दिन हमें आगे बढ़ा देना है। आज मंडे है, 1 2 3 4 5, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे हमारा आंसर दोस्तों निकल के आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, सीधे मैंने 7 से डिवाइड किया 89 को, तो 5 मेरे पास रिमाइंडर बचा, और जितना रिमाइंडर बचता है उतने ही दिन हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या है, इसे बस यहाँ पे वो साइन लगाने, तो इक्वल्स टू सबके लास्ट में है ही, तो इक्वल्स टू 90 आना चाहिए। ठीक है, बाकी 21 का हम 4 और 6 के साथ कुछ भी करें तो देखो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई प्लस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है, 21, 21 4 84 और 6 90। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन इज इतना, लेंथ, ट्रेन की लेंथ इतनी है 950 मीटर। ठीक है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड से रन कर रही है, क्रॉसेज अ टनल, टनल को इतनी देर में क्रॉस कर रही है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ टनल। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ टनल की लेंथ जो है 950 प्लस एक्स। ठीक है, ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ। ठीक है, टनल की लेंथ टीएन से डिनोट कर देता हूँ। टोटल लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देना है मुझे। स्पीड कितनी है, 234। ठीक है, इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी 5/18। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितने में, सेकंड में, 67। सेकंड को किस में कर लेते हैं दोस्तों, सेकंड में ही रहने देते हैं। ठीक है, बस इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये टनल और ये सब साइन हटा देते हैं, हम सीधे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 18 एकम 18, 19 20 21 22 23, 18 तिया 54। ठीक है,
13 पंजे 65, 65 गुणा 67 इजिकल्स टू 950 प्लस एक्स। 65 और 67 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 67 65 मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 7 जा 35 3, 5 6 जा 30 33, ठीक है। 6 7 जा 42 4 कैरी, 6 6 जा 36 37 38 39 40, 5 5 3 4 4 3 5 4 3 5, ठीक है। 950 प्लस एक्स माइनस कर दो भाई। 4355 में से 950 माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा भाई माइनस करने के बाद में? 5043, ठीक है। 3045 विल बी द आंसर। ये क्या निकल के आया आंसर में? 3045 लेंथ ऑफ टनल, ठीक है। टनल की लेंथ जो कि हमने एक्स मानी थी स्टार्टिंग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर कंपनी विच वन हैज द हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोपोर्शन। हाईएस्ट प्रॉफिट किसका होगा? जिसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं दोस्तों? यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। तो यानी जिसका प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट का रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं सारी कंपनीज का। पहली का निकलेगा 4.6 अपॉन 4.6, 4.6 अपॉन 4.6। दूसरी का निकलेगा 2.5 अपॉन 2.5, 2.5 अपॉन 2.5। तीसरी का निकलेगा 8.2, सॉरी 8.8 अपॉन 4.4। एंड चौथी का निकलेगा 11.5 अपॉन 2.3, ठीक है। ये निकला डी का, ये निकला सी का, ये निकला बी का, ये निकला ए का। ये निकलेगा 1 1 2 और ये निकलेगा अप्रोक्स 23। 23 के टेबल में आएगा कितना? 5 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछा था प्रॉफिट किस में, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट 5 वाले में, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए कंपनी ए पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए, कर देते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट इज द गेन परसेंट ऑफ कंपनी बी। तो बी कंपनी देख लेते हैं भाई। ये रही। इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? इन्वेस्टमेंट है 4.4। गेन परसेंट निकालना है। प्रॉफिट कितना हुआ उसे? 8.8 का प्रॉफिट हुआ। लागत कितनी थी? 4.4 की। तो 8.8 माइनस 4.4 कितना हुआ? 4.4। गेन परसेंट निकालना था तो 4.4 अपॉन 4.4 इंटू 100। 4.4 से 4 पॉइंट कट गया, 100% आंसर आपका हो गया दोस्तों। सॉरी, इसमें क्या है भाई? गेन परसेंट यानी टोटल गेन परसेंट निकालना है। व्हाट इज द गेन परसेंट? यानी टोटल गेन परसेंट, ओवरऑल गेन परसेंट निकालना है। तो हम गलती कर दिए, हमें यहाँ 8.8 में से माइनस नहीं करना है। हमें क्या है यहाँ पे 8.8 ही लिख देना है। 8.8 से कितनी बार जाएगा? 2 से जाएगा, यानी 200% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या गलती कर दी हम दोस्तों? छोटी सी, हमें ओवरऑल गेन परसेंट निकालना था। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। कितना प्रतिशत लाभ है? तो उसका लाभ जो है वो 200% है, ठीक है। वैसे इसमें 100% ही आना चाहिए, क्योंकि लाभ तो वो होता है ना, एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी माइनस सीपी जो होता है वो होता है लाभ, ठीक है। और एसपी माइनस सीपी किया तो 4.4 की लागत थी, 4.4 से फायदा हुआ तो 100% ही फायदा हुआ। बट इस क्वेश्चन में 200 दे रहा है तो 200 ही ठीक होगा। हो सकता है मेरी को समझने में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है मेरे से ही गलती हो रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ शॉपकीपर हैव 3 डिफरेंट सॉइल, 713, 713, 759 एंड 782, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। तो भाई देख लो, इसे 23 के में आते हैं, 17 के में किस में आते हैं भाई? 9 और 5 14 और 7 21, ठीक है। 759 को हम डिवाइड देते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 3 3 जा 9, 253 आ गया। एंड 253 किसके टेबल में आता है भाई?
11 में आएगा क्या? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 × 11 × 23। ठीक है, चलो तो 23 से सबके सब नंबर चले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जाने क्यों। चलो देख लेते हैं भाई। 789, 23 से, 23 × 69 माइनस करेंगे, 69 से 79 यानी 99। सॉरी, कुछ गड़बड़ है क्या? 23 × 69 99, 99 आता है क्या 23 के पहाड़े में? नहीं आता है भाई। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? 782 लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ये गड़बड़ी हो रही है। 782 लिखा हुआ है, 782 डिवाइडेड बाय कितना? 23। तो 23 × 69 माइनस 29, 92। ठीक है, हाँ, 23 × 4 4 3 या 12 का 2 1 गए 92। ठीक है, तो 34 आ गया। 23 मल्टीप्लाई 17 × 2, 17 दूनी 34 होता है। ठीक है, हाँ, 713 की भी फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं, 23 से जाएगा ये भी। 713 23, 23 × 69 एंड 1 बार। ठीक है, तो 31 आया, 23 × 31। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसमें क्या करना था, इसमें बताना था लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बोतल्स ऑफ इक्वल साइज। तो इक्वल साइज हमने क्या कर दिया, 23 23 23 को काट दिया, बचा कितना? 31 33 और 17 दूनी 34, सबको ऐड कर लो, 4 और 4 8 9, 98 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्या किया हमने कि इक्वल नंबर, इक्वल साइज की बोतल कितनी भरी जाएंगी ये पूछा था, तो हमने सबसे पहले उसका इक्वल साइज बनाया, यानी एचसीएफ लिया। एचसीएफ में जो नंबर कॉमन आया उसे हमने काट दिया, बचे नंबर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 134 दिन। ए जो है वो 134 दिन में काम फिनिश कर रहा है, बी जो है वो 201 दिन में। तो भाई इसका भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितनी बार जाएगा, 134 को 200 कर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 67 आ गया। एंड 67, 3 से 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 19 20। ठीक है, 63 इंटू 67 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इन सबका एलसीएम ले लो। तो 67 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका आ जाएगा। अब क्या बोला है उन्होंने कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, यानी आ, ये दोनों जो है वो तीन, ये ए जो है वो 3 दिन में करेगा, बी जो है वो कितने दिन में करेगा दोस्तों? 2 दिन में। 3 और 2 कितना हो गया? 5 दिन में। बस इसे आपको सॉल्व कर लेना है। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 37, 36 और 4 40, 404/5, 5 8 जा 40, 0.58 जा 80.8 आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है ना, 80.8 ही तो आएगा। 80.4 कैसे दे रहा है भाई? मैं गलत कर रहा हूँ क्या? 404 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, भाई यही आ रहा है, कुछ हो सकता है। 3 2 जा 6 7 जा 42, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 402 होगा। 402 होगा तो 84 जा 20। ठीक है, और 80.4 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपके पूरे 40 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। थोड़ा सा हमसे कैलकुलेशन में गलती हुई है, क्योंकि भाई हम मल्टीप्लाई वगैरह, मेरा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा वीक है, मैं नहीं करता हूँ इतना मल्टीप्लिकेशन वगैरह बच्चों वाली चीजें, लेकिन मुझे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही गलत हो रहे हैं। आई थिंक 2 3 क्वेश्चन मेरे मल्टीप्लिकेशन की वजह से गलत हुए हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आगे मुझे मल्टीप्लिकेशन पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा था, तो इतने दिन से मैंने मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं किए थे। लेकिन अभी मैं जो क्या है, थोड़ा बेसिक मैथ्स, ठीक है,
अगर मैं बात करूं बेसिक मैथ्स तो मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चलो आगे नेक्स्ट कल बनाएंगे भाई ये वीडियो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, पानी वानी पीऊंगा, थोड़ा सा एक राउंड मार के आता हूँ, नाइट ड्यूटी है मेरा हाईवे पे। तो एक राउंड मारने के बाद देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम दूसरा बनाएंगे, अदरवाइज हम इसे कल बनाएंगे क्योंकि 1:30 बज चुका है। और या फिर देखते हैं 2 या 3 बजे के आसपास एक पूरा पेपर और लेते हैं, नीचे के 40 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।